हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक GUI कैलेंडर, जिससे आप कोई भी ईयर डालें और वो आपको उस ईयर का कैलेंडर प्रिंट करके दे दे। तो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जल्दी चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ इस टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं वो है मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना। तो हम इस वाले प्रोजेक्ट के लिए दो मॉड्यूल्स का यूज़ करने वाले हैं, जो कि है किंटर और कैलेंडर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसे इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। तो हम सारी चीज़ें एक बारी में इंपोर्ट कर लेंगे, हम अलग अलग नहीं करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट कैलेंडर। तो यहाँ पे हम कैलेंडर मॉड्यूल भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। फिर हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे जो कि डिस्प्ले करेगा हमारे कैलेंडर को डिस्प्ले करने का हमने एक फंक्शन बना लिया है। अभी इसमें हम पास लिख देंगे। अभी हम आगे इस पे आएंगे। सबसे पहले हम एक पूरी विंडो डिज़ाइन कर लेते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम का। उसके बाद हम इस पे वापस आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे विंडो इज इक्वल्स टू में TK। यहाँ पे हम एक प्लेन विंडो बस बनाएंगे। तो उसको मैं जल्दी से प्लेन एक विंडो बना लेता हूँ, विंडो डॉट मेन लूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेन विंडो बना लिया है। अभी मैं इसको रन नहीं करूँगा, पहले हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं, उसके बाद इसको रन कर लेंगे। तो ये एक प्लेन विंडो हमारी जो बन चुकी है। सबसे पहले मैं विंडो की जो ये मिनिमम साइज़ जो है इसका मैं कर दूंगा 300 और विड्थ और 300 हाइट, क्योंकि हमें ज़्यादा हाइट और विड्थ के इस वाले प्रोग्राम में ज़रूरत है नहीं, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो और उसके बाद मैक्स साइज़ भी मैं यही कर दूंगा, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े की मैंने आपको बताया कि ज़रूरत हमें है नहीं। तो इतना हमने काम कर दिया। उसके बाद हम अपने विंडो को एक टाइटल दे देंगे जो कि है विंडो डॉट टाइटल। तो यहाँ पे जो मैं टाइटल देने वाला हूँ वो है कैलेंडर। आप अपने मर्जी से कोई सा भी टाइटल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टाइटल कैलेंडर चूज कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से हम हमारा जो विंडो है उसको डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग देना चाहेंगे अपने जो हमारा पूरा विंडो है उसको एक हेडिंग देना चाहेंगे, जो कि हम एक लेबल देंगे उसके लिए। और यहाँ पे हमें इस लेबल को जो है विंडो के अंदर रखना है। इस वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं दो विंडोज़ बनाने वाला हूँ। एक विंडो जो जहाँ पे कैलेंडर डिस्प्ले होगा, एक विंडो जहाँ पे हमारे से यूज़र इनपुट लिया जाएगा। तो पहली जो विंडो है उस पर हमारा यूज़र इनपुट लिया जाएगा, तो मैं उसको हेडिंग को उसी में देना पसंद करूँगा। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूंगा कैलेंडर। आपको कोई सा भी अपने मर्जी से दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ भी इसको देना पसंद करूँगा, जो कि है बोल्ड और फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ दे दूँगा 50। इतना काम हमने कर लिया। अब इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा भी दिखे। तो यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल सा देना पसंद करूँगा जो है लाइट कयान। तो इसको हम एक बार हेडिंग डॉट पैक कर लेंगे। अब इतना मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो विंडो है वो दिख कैसा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ अभी इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ लग रही है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है वो है कि ये जो हमारा जो कलर है वो यहाँ पे नहीं आ रहा साइड्स पे। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डॉट पैक के अंदर लिख देंगे फिल एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस में इसको फिल कर देगा। अब एक बार अगर हम इसको दोबारा रन करके देखें, हाँ, तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सिमेट्री इसमें आ रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक देना है कि एंटर द ईयर बिलो। उसके बाद हमें एक एंट्री वाला वो देना है ताकि यूज़र एंटर कर पाए अपना ईयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेबल 1 के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके अंदर लिखेंगे लेबल, और इसके अंदर इसको हम डालेंगे विंडो के अंदर। ये सब काम मैं आपको अभी बता चुका हूँ, तो इसको मैं फटाफट से लिखता रहूँगा। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल एक बस टेक्स्ट देंगे जो है एंटर द ईयर बिलो। हाँ, तो ये हमने इसको एक सिंपल सा दे दिया है। इसके बाद हम इसको फॉन्ट भी देना चाहेंगे, तो फॉन्ट में हम इसको दे देंगे बोल्ड, और इसका जो फॉन्ट है हेडिंग से थोड़ा छोटा ही रखेंगे, 30 कर देते हैं। आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। उसके बाद लेबल
लेबल 1 डॉट बैक। इसको मैं फिल एक्स फिल वाई कुछ नहीं करने वाला है, इसको बस एज इट इज़ हम यहाँ पे छोड़ देंगे। मैं एक बार टर्मिनल अपना क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो इतना मैंने अभी काम कर लिया। अभी हमने हेडिंग ऐड कर दी, उसके बाद एक लेबल ऐड कर दिया, उसके बाद हमें अब यूज़र से इनपुट लेना है। तो GUI में यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें एक इंटर में सिंपल सा लिखना है। ये तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ईयर इनपुट के नाम से। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंट्री, उसके बाद इसको सिंपल सा हमें विंडो में प्लेस कर देना है। और एंटर जो यूज़र करे वो उसका भी मैं फॉन्ट यहाँ पे दे सकता हूँ, जो कि मैं दूंगा एक फॉन्ट दूंगा नॉर्मल। और फॉन्ट साइज जो है इसका थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहूँगा 20, ताकि दिखे तो सही कि आखिर वो क्या चल रहा है उसमें। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा। तो इतना मैंने अभी काम कर दिया है। इतना मैं अभी आपको एक बार दोबारा से इसको रन करके देखते हैं कि आखिर में लग कैसा रहा है। ओह, ये काफ़ी अच्छा देखने में तो लग रहा है। कैलेंडर, एंटर द ईयर बिलो, यहाँ पे हम कोई भी ईयर डाल सकते हैं 2021। अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत और क्या है, यहाँ पे एक बटन लगाने की ज़रूरत है। तो वो बटन भी मैं जल्दी से यहाँ पे लगा लूँगा। तो यहाँ पे बटन मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। बटन 1 इज इक्वल्स टू में बटन। इसके बाद इसको हम पैक करेंगे विंडो के अंदर। ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताई दी हैं सारी। टेक्स्ट हम बटन को देना चाहेंगे सिंपल एंटर। फॉन्ट में हम लिखेंगे तो ये वाला सारा काम मैंने यहाँ पे अभी कर लिया है। जल्दी से बटन 1 को भी पैक कर देते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो एक बार मैं इसको दोबारा रन करके देखूंगा। तो जी हाँ, यहाँ पे एक बटन आ चुका है। ये भी काफ़ी सही लग रहा है। अब हमें ये तो हमारी एक विंडो हो गई। अब इसके अलावा हमें एक दूसरी भी विंडो चाहिए जहाँ पे हमारा मेन कैलेंडर डिस्प्ले हो, क्योंकि इतनी छोटी सी में कैलेंडर भी और ये सब चीज़ें डिस्प्ले नहीं करानी बहुत मुश्किल है। तो हम एक अलग विंडो में चले जाएंगे। उसका जो हम कोड लिखेंगे वो लिखेंगे हमारे डिस्प्ले कैलेंडर फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको कमांड भी एक देना चाहूँगा यहाँ पे। तो कमांड से होगा क्या कि जब भी यूज़र एंटर बटन पे क्लिक करेगा, वैसे ही जो डिस्प्ले कैलेंडर वाला फंक्शन है वो पूरा रन होता जाएगा। तो इसके लिए लिखूँगा लैम्डा, उसके बाद में डिस्प्ले कैलेंडर। अभी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्ले कैलेंडर के अंदर हमने सिंपल सा पास लिखा हुआ है, कुछ लिखा नहीं हुआ। और इसके अंदर अब हम इसके अंदर जो है अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। अब हमें एक नई विंडो बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे एक न्यू विंडो इज इक्वल्स टू में TK, और उसके बाद में न्यू विंडो डॉट मेन लूप। और इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर जो है हम अपना सारा कोडिंग का काम करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, कैलेंडर को डिस्प्ले कराने का करना है काम। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे ईयर इज इक्वल्स टू में, और हमें इंटीजर में लेना है ईयर को, क्योंकि अगर हम इंटीजर में नहीं लेंगे और स्ट्रिंग में ले लेंगे तो वो जो कैलेंडर मॉड्यूल है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर इनपुट, जो कि मैंने यहाँ पे एक लेबल लगाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर इनपुट डॉट गेट। तो जो भी हमने ईयर इनपुट के अंदर लिखा होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इतना हमने अब कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा कैलेंडर। तो कैलेंडर नाम से जो मैंने अभी फंक्शन कह दिया मैंने, लेकिन हमने एक वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सा कैलेंडर डॉट कैलेंडर, और उसके अंदर ईयर की, मतलब कौन से ईयर का हमें कैलेंडर दिखाना है। तो हमने ईयर जो हमने अभी वेरिएबल बनाया उस ईयर का हमें कैलेंडर जो है यहाँ पे शो करना है। अब ये अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये कैलेंडर अभी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें अभी लेबल नहीं दिया है और उसको पैक नहीं किया। तो यहाँ पे हम एक और लेबल बनाएंगे, लेबल, और इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसको हम इस बार हम इसे न्यू विंडो में पैक करेंगे, ना कि विंडो के अंदर, क्योंकि हमें अलग विंडो के अंदर चाहिए। तो न्यू विंडो के अंदर हमने इसे पैक कर दिया। और टेक्स्ट में हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे ऊपर जो हमने वेरिएबल लिया कैलेंडर। अब इसका जो है ये पूरा कैलेंडर डिस्प्ले करवा देगा।
और उससे भी ज़रूरी बात, हम इसको लेबल को पैक कर देंगे, क्योंकि पैक नहीं करेंगे तो हमें वो दिखेगा नहीं। तो इतना काम हो चुका है, अब ये होपफुली वर्क करना चाहिए। तो मैं इसको जल्दी से एक बार रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे हम अपना डालते हैं ईयर 2021, एंटर मारते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कैलेंडर प्रिंट हो चुका है पूरा। तो ऐसे ही आप किसी भी ईयर का, मतलब आप कोई सा भी ईयर का कैलेंडर जो है यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। देखिए मैं कितना बड़ा ऐसे नंबर डाल रहा हूँ, मतलब ये ईयर है, और देखिए इसने इस ईयर का भी कैलेंडर प्रिंट कर दिया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है, आप इसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।